दान दान सीजन 2 का न्यू एपिसोड आ चुका है जिसमें बहुत से पुराने कैरेक्टरों की फिर से एंट्री हुई है। तो लास्ट एपिसोड में जहां उस अर्थवॉर्म के मरते ही वो वोल्केनो इरप्ट हो जाता है तो पूरे विलेज में अनाउंसमेंट होती है विलेज को खाली करने की और सभी गांव से जा रहे होते हैं। इधर वो कीतो फैमिली की हेड मोमो से बोलती है इसीलिए हम लॉर्ड सरपेंट को ऑफरिंग करते थे जो हमें वोल्केनो इरप्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, पर अब वो नहीं रहे सिर्फ तेरे कारण। आगे वो उस पुरानी कहावत की भी बात बताती है जो सुन के मोमो को अजीब लगता है क्योंकि अर्थवॉर्म तो सन में रह ही नहीं सकता तो ड्रैगन राइजिंग टू हेवन कैसे आ सकता है। तब मोमो बताती है कि ये कहावत का वो ड्रैगन लॉर्ड सरपेंट नहीं बल्कि वो फाउंटेन था जो साइन था वोल्केनो इरप्शन का, इसीलिए पास्ट में लोगों ने ये कहावत बताई होगी। पर टाइम के साथ लोगों ने इसका मीनिंग गलत समझ लिया जिसके बाद मोमो उस अर्थवॉर्म को उठाती है और फेंक देती है जिससे वो कीतो फैमिली भी उसके पीछे आती है क्योंकि ये उनके लॉर्ड सरपेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जहाँ मोमो उस अर्थवॉर्म का सर पकड़ के उसे उस फाउंटेन के ऊपर लगा देती है एंड दूसरी तरफ भागने लग जाती है ये बोलते हुए ये मैग्मा विलेज को डिस्ट्रॉय करके उस कहावत को सच कर देगा एंड वो ऐसी बकवास कहावत को सच नहीं होने दे सकती। जहाँ वो उस अर्थवॉर्म का दूसरा सर पकड़ के उसे एज अ पाइप यूज करती है एंड पानी के साथ अर्थवॉर्म की लिक्विड से मैग्मा ठंडा हो जाता है, लेकिन मैग्मा काफी दूर तक फैल चुका था। इतने में कीतो फैमिली की हेड मोमो पे अटैक कर देती है। मोमो बताती भी है कि मैं लावा को रोक रही थी पर वो हेड बोलती है कि इस विलेज को हम संभालते हैं तो तू आउटसाइडर दूर ही रहे एंड वो अब मोमो को एज अ ऑफरिंग यूज करेंगे लॉर्ड वोल्केनो की भूख मिटाने के लिए। हाँ, मोमो भी यही सब बोलती है कि इतनी जल्दी भगवान ही चेंज कर दिया। जहाँ आगे वो फैमिली मोमो पे अटैक करती है और इतने में वो मोंक वहाँ आ जाता है जो बोलता है कि मेरे मास्टर जो सेकोई है उसने इसको बोला कि 3 बच्चे आ रहे हैं तेरे वहाँ तो उनका ध्यान रखियो, बस आगे कुछ नहीं बताया। और फिर मोमो भी अकेली गई सुचिनो को श्राइन में, इसीलिए इसको लगा कि वो सिर्फ टूरिस्ट होगी। जहाँ वो उस कीतो फैमिली को रोकेगा मोमो के लिए जो मैग्मा को ठंडा कर रही थी, पर इतने में एविल आई की बॉल अर्थवॉर्म पे अटैक कर देती है। तभी वहाँ एविल आई आके पूरी कीतो फैमिली को एक ही अटैक में मार के उनके हेड का हाथ भी डिसलोकेट कर देता है। एविल आई उस हेड को एक और किक मारने वाला था पर मोमो उसे बचा लेती है। अब यहाँ एविल आई वर्सेस मोमो कीतो फैमिली की हेड एंड मोंक की फाइट होती है जहाँ एविल आई अपनी बॉल भी यूज करता है जिससे मोमो उन दोनों को नीचे झुकने के लिए बोलती है। इतने में एविल आई मोमो को किक करने वाला था जिससे मोंक मोमो को बचा लेता है। जहाँ आगे मोमो अपनी पावर से एविल आई को पकड़ लेती है पर एविल आई बॉल का यूज करके मोमो के साइकिक हाथ ही तोड़ देता है जिससे मोमो को बहुत ज्यादा ही दर्द होता है और वो अपनी पावर अब यूज नहीं कर पाती। जहाँ एविल आई एक ही किक में मोंक को उड़ा देता है और फिर मोमो को किक करने आता है पर तभी वहाँ आ जाता है मेंटेशियन जो एपिसोड 3 में भी आया था और फिर यही रहने लगा था अपने बेटे के लिए। और तभी मोमो के ऊपर लाइट आती है और फाइनली भाई फाइनली मोमो की ग्रैनी भी आ ही जाती है टारो द स्केलेटन के साथ उड़ते हुए उस यूएफओ की लाइट से जो मेंटेशियन का बेटा चिकिता चला रहा था। द्रासे को उस मोंक को तोकामी एमितामी करने को बोलती है एंड फाइट करती है एविल आई से मेंटेशियन के साथ। जहां 2v1 होने के बाद भी एविल आई ने अच्छी टक्कर देता है और अब बारी आती है टारो की जो एविल आई की तरफ भाग के आता है और एविल आई के एक ही पंच में बिखर जाता है और हम देखते हैं कि टारो के अंदर बहुत सारे तालिस्मान लगे हुए थे और वो मोंक भी कुछ चैंट कर रहा था जिससे टारो की बॉडी एविल आई को अपने अंदर सील कर लेती है और चिकिता भी अर्थवॉर्म से लावा ठंडा करता है। इधर सेको मोंक को डांट रही होती है पर मोंक बोलता है जितना आपने मुझे बताया उसके हिसाब से मैं जल्दी ही आया था यहाँ, इसीलिए सेको उसे प्रेज भी कर देती है। वैसे सेको से प्रेज तो मैं भी होना चाहता हूँ। आगे सेको मोमो से ओकारो और ग्रैनी के बारे में पूछती है पर मोमो वहाँ नहीं होती, वो मेंटेशियन के साथ जी घर आई होती है ओकारो को बचाने। जहाँ वो देखती है कि वो अंडरग्राउंड जगह पूरी लावा से भर गई थी जिसे देख मोमो सैड हो जाती है और ओकारो के सारे फ्लैशबैक उसे आते हैं। मोमो ये सब देख के बिलीव ही नहीं कर पाती और फिर चिकिता को मैग्मा पे अर्थवॉर्म का लिक्विड डालने को बोलती है ताकि वो ओकारो को बचा सके क्योंकि ओकारो ने उस पर भरोसा किया था। लेकिन मेंटेशियन उसे और चिकिता भी उसे अंदर जाने से रोकता है और बोलता है बेफालतू में अंदर मत जाओ क्योंकि चिकिता यूएफओ की लाइट से सारा मैग्मा बाहर निकाल लेता है और उसे ठंडा भी कर देता है। जहाँ मोमो उस मैग्मा को हटाती है और देखती है कि ओकारो ग्रैनी को पकड़ के वहाँ सोया था और मोमो को देख ओकारो बोलता है मुझे भरोसा ही था कि आप मुझे बचा लोगी, जिसे देख मोमो रोने लग जाती है। आगे ओकारो बताता है कि उस रूम में अर्थवॉर्म के म्यूकस के होने के कारण लावा अंदर ही नहीं आ पाया और वो दोनों बच गए। आगे ओकारो के पूछने पे मोमो उसे बता देती है कि जीजी पहली बार आ गया था। जहाँ मोमो ओकारो को बाहर निकालती है पर उसका एक पैर पीछे चिपका हुआ था जिससे जैसे ओकारो बाहर आता है तो वो मोमो के अंदर जाके गिरता है जो काफी ऑकवर्ड था, इसीलिए ओकारो मोमो से सॉरी बोलता है पर मोमो ओकारो को फिर से हक करके बोलती है सॉरी मुझे बोलना चाहिए क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाई। पर तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इस होलसम मोमेंट के बाद आगे क्या होगा वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।